देवी भूख लगी मेरे मेरे भाग के चने खाए, भूख शांत रहे हुए कृष्ण के भाग के चने नहीं खाए। कन्हैया ने पूछा सुदामा ला मेरे भाग के चने दे। मैंने बहाना लिया, कभी जल किनारे कभी छाव में, आखिर भगवान ने हाथ पकड़ लिया बात क्या है और मैंने सब बता दिया। प्रभु मैंने मेरे भाग के चने खाए, भूख शांत रहा और मैं आपके भाग के चने भी खा गया। अरे सुदामा ये तूने क्या किया? तुझे नहीं मालूम जो दूसरे का हक खाता है वो दरिद्री है। हक परायो खाए यही है ओ ये दरिद्री आज से तू घर देवी श्राप दे दिया। बस उस दिन से श्राप हो गया। पत्नी को पता चला महाराज जिसने बिगाड़ी वही बनाएगा, जाइए आप द्वारिका चले गए। नाथ तुम द्वारिका चले जाओ, इस नगर में गुजारा नहीं है, दूर कर देंगे वाले और कोई सहारा नहीं। वो जमाने में दाता कहाते और द्वारे न तुमके जाते, कोई बता दो मुसीबत में जिसने, कोई बता दो मुसीबत में जिसने, वो मुरली वाला बंसी वाला। सुदाम के देवी में कैसे जाऊं, मेरी हालत हो गई। देख लो तन के कपड़े कटे, देख लो तन के कपड़े कटे, हाल अच्छा कैसे। पड़ोसन के पास में वह मेरे पति प्रदेश जाए, कुछ बाहर मिलेगा। फटे कपड़े में उन्हें चावल बांध कर दिए। सुदामा ने पोटली बगल में लगाई और चल दिया। हे द्वारिका की वासी अब लीजो खबरिया मेरी, देखिए धूप ताप भूख प्यास से त्रस्त होकर गिर गए ना सुदामा, तो प्रभु ने करुणा की निकट ले जागे तो द्वारिका पर द्वारपालों को विनती की कृष्ण से मेरी मुलाकात करवा दो, बोले तेरी कोई पहचान बता हम जाकर सूचना दो। बोले ब्राह्मण की गरीब की क्या पहचान, पूछे तो कहना तेरा सुनाम आया। द्वारपाल ने प्रभु को जाकर बताया भगवान द्वारे पर एक बीज आया, कैसा शीस पगार जगा करके प्रभु जान किया, बसो की नहीं सा
पूछत दीन दयाल बता नाम सुदामा बता सुदामा नाम सुना दौड़ पड़े द्वारका नाम सुदामा सुदामा और एक दीनहीन ब्राह्मण को हृदय से लगाकर दुनिया को बताया मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा को जैसे बैठा दिया चौकी पर जल भर के लाए कहीं कंकड़ लगा है कहीं दीवाई फटी है कहीं कांटा चुका है रक्त देख प्रारंभ में लिखा था अरे कन्हैया फिर भी बड़ी कृपा है स्नान कराया नए वस्त्र मैं कैसे खाऊं 10 दिन से मेरे घर में चूल्हा जला नहीं बच्चे भूख से त्रस्त है और मैं चप्पल और बाप है वो खा सकता नहीं पाएगा बाप और न खाऊं तो कृष्ण पूछेगा बात क्या है मैं मेरे घर की हालत उसको बताना भी नहीं चाहता वरना उसको मेरे मामले आएगा भारत के ब्राह्मण का ये स्वाभिमान सुदामा ने जो प्रमाणित किया है अद्भुत है कृष्ण कहे सुदामा जब तक तू मांगेगा नहीं मैं दूंगा नहीं और सुदामा ने कह दिया कन्हैया मैं मर जाऊंगा पर तेरे द्वार मांगूंगा नहीं मांगा ब्राह्मणी ने जिद की गए सब बात कहा सुदामा ने कुछ कहा कुछ नहीं पाँव दबा रहे थे सैन कक्ष में पूछा मेरी भाभी ने कुछ भेजा मेरे नहीं उसको भूल गए याद रखा झटका दिया पोटली खींची पहले चने खाए अब तक भोग रहा है चावल खा के खा ले ये भी तो मेरा हक है कैसे करुणा करते हैं प्रभु अकारण करुणा अकारण करामात क्या उनके चरणों की रहे करामात क्या चरणों की रहे जाकर दिलो छुअत सिला में प्यार बताएंगे जी वो सब जानते बताएंगे सब जानते ठाकुर जी पीछे मेरी गली में मारा मेरा वंश कठोर है तुम्हारा आओ जटायु सजे सोनासा आदि सपूत्र जटायु सरिसी करुणा दान शील स्नेह जान क्षमा के भंडार करुणा के भंडार कृपा के भंडार दया के भंडार हमें कौन है बात हम वचनबद्ध है सन्मुख होय जीव मोय जब ही तो जन्म कोटि अविनाशौ कोई आए तो
सुदामा के ऊपर कितनी करुणा है। कथा ऐसी आती है, 28 दिन सुदामा रहे, इसके बाद विदाई होती है। सुदामा को लगता है कि कुछ दे तो नहीं रहा है, लेकिन जो कपड़े पहना है इनको ही छोड़ दो। कन्हैया ने ये आखिरी प्रहार कसौटी का किया है, आखिरी प्रहार। और सेवकों को आज्ञा भगवान ने कि सेवक लोग इस सुदामा के जो पुराने कपड़े धो दिए हों तो उनको ला कर दो और ये नए कपड़े उतरवा लो। ये माला सब कंठी मणियों की माला, रत्नों की माला उतरवा लो, क्योंकि रास्ते में कहीं कोई चोर डाकू हो। आखिरी प्रहार। लेकिन सुदामा खराब हो गया। मुझे परख रहा है, 1000 मणियां तेरे चरणों में कुर्बान कृष्ण, सब निकाल कर दे दी, फटे कपड़े पहने और चल पड़ा सुदामा। कोई उम्मीद नहीं था, कुछ मन में थोड़ा। जब भगवान सोच रहे थे सुदामा की कुछ दे नहीं तो चल ठीक है, पर ये जो पहना है यही रहने दे, भगवान को लगा माने मंत्री बुद्धि कर रही है। परंतु भक्त को ऐसा होने का देता है, वो भक्त को तो संभालता है। भेज दिया सुदामा। पहुंची सुदामा पोरबंदर, जहाँ कंचन के महल, जहाँ झोंपड़ी थी वहाँ कंचन के महल खड़े सुदामा मंदिर देख रहे। सब पता लगा सुशीला उसकी पत्नी 16 श्रृंगार सजे स्वर्ण आभूषणों में शोभायमान गई। पूछा सब, बोले आप जब से गए गोपाल में बड़ी कृपा बरसाई, बहुत करुणा की है। सुदामा खम्मा पकड़ कर रो पड़े कि मैंने जिसको लोभी समझा वो इतना करुणावान निकला। बस यहाँ से माया छोड़ माया पति को पाने के लिए निकल जाते हैं और हरि भजन में समय बीत रहे। राधे राधे चूर्ण बनाया, समुद्र में फेंक दिया। ऐरत नाम की घास उत्पन्न हुई, घास के पत्ते तलवार के समान, और वाणी नाम की मदिरा का सेवन कर लिया यदुवंशियों ने। देखते देखते समुद्र के तट पर 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो जाता है। भगवान एकांत की मुद्रा में खड़े देवताओं ने स्तुति की, महाराज आपका पृथ्वी कार्यकाल पूरा हुआ, अब आप स्वधाम पधारे। उद्धव को पता चला। उद्धव ने कहा प्रभु आपका दर्शन कैसे मिलेगा? भगवान ने कहा उद्धव आज से भागवत का दर्शन करना, तुम्हें साक्षात मेरे दर्शनों का लाभ मिलेगा। तो श्री भगवान ने स्वरूप समुद्र को दिया और स्वरूप ग्रंथ को दिया। शरीर समुद्र को, स्वरूप ग्रंथ को। इसलिए भागवत जी को भगवान कृष्ण का ही रूप माना जाता है। कृष्णा नाम भागवता भागवता नामंच कृष्ण सा। उद्धव को ये रहस्य बताया कि उद्धव मेरे जाने के बाद मेरा रूप भागवत जी के रूप में धरती पर रहेगा। जो श्रद्धालु भागवत ग्रंथ का दर्शन श्रद्धा से करेगा उसको साक्षात कृष्ण के दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा। भगवान एकांत की मुद्रा में पांव पर पांव रखकर बैठे, दही आया खींच कर बाण मारा, बाण कन्हैया के तलवे को लगाया। भैया बहुत पछताने लगा, महाराज मुझसे भूल हुई। भगवान ने त्रेता द्वापर की कथा याद दिलाई। फिर शरीर समुद्र को प्रदान कर दिया, स्वरूप ग्रंथ को ले दिया। ज्योति तत्व ईश्वर बोलो धाम मेरी गति कर जाते। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। सुखदेव जी के राजन में कथा की विराम की कोई संशय हो तो गौ बोले भगवान में धन्य धन्य हो गया।
बस कलयुग के बारे में थोड़ा बता दो, मेरे बाल राज्य की दशा क्या हो। बोले जरासंध के वंश का अंतिम राजा होगा पुरंजय। पुरंजय अपने स्वामी को मारकर पुत्र प्रद्योत को राजसिंहासन पर बिठाएगा। इसके पश्चात में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि बड़े बड़े राजा राज्य करेंगे। फिर 8 यवन 10 गोरे राजा राज्य करेंगे और राजा नाम रह जाएगा, राजा जैसा काम नहीं रहेगा। ऐसी राजसी स्थिति बताई है। कलयुग में धर्म शास्त्रों का सार समाप्त हो जाएगा, तीर्थों का सार मुक्त हो जाएगा। इतना पाप, इतना अत्याचार कलयुग में, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। 4,32,000 कलयुग की अवधि, अभी तो 5,234-35 वर्ष पर बीते। तो 4,32,000 अंतिम चरण में रिश्ते नाते मान मर्यादा सब समाप्त हो जाएंगे। पशु के जैसा इंसान का जीवन होगा। इतना अत्याचार व्यभिचार जब धरती पर होने लगेगा तो भगवान फिर से कल के रूप में अवतार लेंगे और अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। ये कल के अवतार 24वां अवतार माना जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते, राजन मैंने कलयुग का पूरा वर्णन आपको सुनाया, अब आइए मैं आपको संपूर्ण कथा सुना दूं। इसके बाद भागवत पोथी जी को विराम दिया जाएगा। तो ज्ञान वैराग्य से ममता घटे विपिनता मिटे संपदा घर में लरे। कृष्ण की पावन कथा सुन सर्वदा वंदन। वंदन तुम्हें हे राधिके आदि शक्ति मान। गोपियों हे गोप जन कृष्ण लीला नंद हे माता यशोदा। सुदामा ये सखा गोपाल। दो सखी आशीष कृष्ण गोपाल। ध्यान देना, पहले दिन हम सभी आज दुर्गा माता को प्राप्त करने प्रेम से शोभा यात्रा का आयोजन हुआ और पोथी जी की स्थापना तथा का शुभारंभ महिला मंडल के द्वारा। मैं पुनः फिर एक बार गायत्री जी, पद्मा जी, विनीता जी, मोनिका जी और अंतरिका
आरती के लिए आरती का तुमको मना, आरती का तुमको मना, हे भगवान आरती का, हे भगवान चरणों से निकली गंगा प्यारी, मेरे सारी दुनिया का दर्शन मांगो, हे भगवान आरती का। मोरे मुकुट मेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी एक छवि में पल बन जा, हे भगवान